ओम शं शनिश्चराय नमः। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं शनिदेव की साढ़े साती का तीसरा चरण कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों बहुत ही जल्द शनि का गोचर होगा मीन राशि में, और कुंभ राशि के ऊपर शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण प्रारंभ होगा। तो दोस्तों पिछले समयावधि में हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि साढ़े साती की समयावधि में जिनको नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए। उस वीडियो के शुरू में लिखा हुआ है शनि का महापरिवर्तन। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं कि शनि का जो गोचर 29 मार्च 2025 को होने जा रहा है, शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साढ़े साती का तीसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तीसरे चरण के समयावधि में कौन कौन से परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे, कौन कौन से सकारात्मक और शुभ स्थितियां किन किन क्षेत्रों में बनने जा रही हैं, इन सभी विषयों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है, इसलिए वीडियो को देखें ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। आइए बात करते हैं कि शनिदेव महाराज किस प्रकार से परिणाम प्रदान करते हैं और कुंभ राशि वाले जातकों को तीसरे चरण में कैसा प्रभाव देंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों सबसे पहले यदि हम शनिदेव के बारे में बात करें तो शनिदेव कर्मफल दाता और न्याय के देवता हैं। बहुत ही धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, यानी जब शनि का प्रभाव शुरू होता है तो बहुत धीरे धीरे करके यह प्रभाव देते हैं, चाहे वो अच्छा परिणाम हो चाहे बुरा परिणाम हो। जैसे अगर मान लीजिए किसी के जीवन में नकारात्मक स्थितियां बनने लगी तो क्रमशः एक एक करके सारी चीजें समाप्त होने लगती हैं। पहले आपका धन चला जाएगा, फिर स्वास्थ्य भी खराब हो गया, फिर रिश्ते भी खराब हो गए, फिर उसके बाद जो है तो समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी खराब हो गई, सेविंग किया हुआ जो बचत किया हुआ पैसा है वो भी खराब हुआ, फिर उसके बाद जब सब कुछ समाप्त उसके बाद मानसिक स्थिति भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से बुरा रिजल्ट इनका चालू होता है और इस प्रकार से वो नकारात्मक परिणाम देते हैं। क्योंकि धीमी गति से चाल चलते हैं इसलिए धीरे धीरे करके एक एक करके सारी चीजें समाप्त होने लगती हैं, जीवन में पूरा वर्चस्व सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो नकारात्मक चीजों की हम क्या ही बात करें, जैसे पिछले 5 साल में आपके साथ परिणाम प्राप्त हुए हैं आप सब जानते हैं और उनकी चर्चा करने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन हम यहां पर आज आपको बताने जा रहे हैं कि जो आगे आने वाला समय है, जो साढ़े साती के जो 2.5 वर्ष और बचे हुए हैं, तीसरा चरण वो किस प्रकार से जाने वाला है, किस प्रकार के सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि शनिदेव जो है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आपके राशि स्वामी भी हैं, यानी आपके राशि के मालिक हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें कि अक्सर आपने सुना होगा और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बताता भी हूं कि साढ़े साती के जो प्रथम 2 चरण होते हैं, पहला चरण और दूसरा चरण, यानी जो आपका बीत चुका है वह कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अच्छा नहीं होता, उसमें समस्याएं मिलती हैं। लेकिन जो तीसरा चरण होता है वह निश्चित रूप से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद सकारात्मक साबित होगा और आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा भी जाने वाला है। तीसरे चरण में आप पाएंगे कि भगवान शनिदेव की विशेष कृपा का आपको अनुभव होगा। भगवान शनिदेव की कृपा से ही अब आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव, कुछ सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में होते हुए नजर आएंगे। हालांकि पिछले समय अवधि की परिस्थिति के अनुसार आपको इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको लगता होगा कि शनिदेव सिर्फ कष्ट ही देते हैं, सिर्फ तकलीफ ही देते हैं। क्योंकि पिछले 5 साल में साढ़े साती के दौरान ऐसा हुआ है कि कुंभ राशि के लोगों ने राहत की सांस नहीं ली है। अपने जीवन में दिन प्रतिदिन एक नई चुनौती, एक बड़ी संकट, एक बड़ी मुसीबत का सामना आपने किया है। कार्यक्षेत्र में आप दम लगाकर मेहनत करते थे, पूरा प्रयास करते थे और वो कार्य आपका बनते 90% 95% आपका कार्य पूरा हो जाता था, लेकिन अचानक से ही काम बिगड़ गया, फिर से वहीं पर आ गए जहां से आपने शुरू किया था।
ऐसी स्थितियां कई बार कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में पिछले समयावधि में अवश्य बनी होंगी। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि और भी पारिवारिक तौर पर, मानसिक तौर पर भी आपको समस्याएं देखने को मिली हैं। रिश्तों में उतार चढ़ाव, नौकरी को लेकर चुनौती, नौकरी में समस्याएं, इस तरह की चीजें आपको पिछले 5 साल में देखने को मिली। तो आप ये बिल्कुल यकीन नहीं कर सकते कि आगे आने वाला समय साढ़े साथी का जो तीसरा चरण है वो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों यह भी बात बिल्कुल सच है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो आगे आने वाला समय है वो आप स्वयं ही देखेंगे कि आपके लिए सकारात्मक है। तीसरे चरण में आपके लिए बेहतर स्थितियां बनेंगी। और आप देखिएगा 29 मार्च के बाद, अचानक से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि शनिदेव धीरे धीरे चाल चलते हैं, तो धीरे धीरे करके ही 29 मार्च के बाद से आपके जीवन में सुधार होने लगेगा। और सबसे बड़ा लाभ आपको आर्थिक जीवन में देखने को मिलेगा। धन के मामले में जो भी समस्याएं आप पिछले समयावधि में देख रहे थे, उसमें भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आप लोग कुंभ राशि वाले जातकों आर्थिक रूप से स्थिरता जरूर प्राप्त करेंगे। ये आप देख लीजिएगा, जब साढ़े साथी शुरू होती है तो शनिदेव आपके 12वें घर में होते हैं और उसके बाद दूसरे चरण में वो लगन पर गोचर कर रहे होते हैं और अब वो धन के भाव में जा रहे हैं, यानी आपके दूसरे घर में जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक रूप से रिलीफ देखने को मिलेगा। धन से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त होंगी। आइए बात करते हैं कि किन किन क्षेत्रों में किस किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों एक बात हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, ठीक उसी प्रकार से शनिदेव भी कुंभ राशि वाले जातकों के साथ व्यवहार करते हैं, क्योंकि शनिदेव कुंभ राशि के मालिक हैं, कुंभ राशि के राशि स्वामी हैं, यानी माता पिता जैसे हैं। शनिदेव ही सब कुछ है। और इस बात को आपको भी मान लेना चाहिए कि देखिए भगवान की सत्ता के आगे सब कुछ बेकार है। और दोस्तों हम आपको यहां पर विशेष तौर पर बता दें, शनिदेव कर्मफल दाता और न्याय के देवता हैं। कर्मों के हिसाब से ही परिणाम प्राप्त करते हैं, मतलब कर्मों के हिसाब से परिणाम देते हैं। तो यहां पर माता पिता जैसे कैसा व्यवहार करते हैं आपने देखा होगा, आप खुद अगर माता पिता होंगे तो इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि बच्चे अगर कोई गलती करते हैं, बच्चे कोई गलत काम करते हैं तो वहां पर माता पिता उन्हें डांटते भी हैं। कई बार अगर गलती बहुत बड़ी है तो मार भी देते हैं। लेकिन वही बच्चा जब रोने लगता है तो माता पिता ही उसे चुप कराते हैं। यानी बच्चा जब कभी किसी परेशानी में आ जाता है तो माता पिता ही उसकी मदद करते हैं, उसे सही रास्ता दिखाते हैं। ठीक ऐसे ही आगे आने वाले 2.5 साल के समयावधि में साढ़े साथी के तीसरे चरण में कुंभ राशि वाले जातकों अब शनिदेव ही माता पिता की तरह आपको रास्ता दिखाएंगे, आपके साथ प्यार और स्नेह लुटाते हुए नजर आएंगे। पिछले 5 साल की समयावधि में आपने देखा कि शनिदेव ने मारा भी, डांटा भी, यानी चुनौतियां ऐसी आई, ऐसे कार्य में उतार चढ़ाव, स्ट्रगल आए कि वो एक डांट मार के जैसे ही था। लेकिन अब शनिदेव आपको प्यार और स्नेह लुटाते हुए नजर आएंगे और उनकी कृपा आप प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। आइए बात करते हैं किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहला दोस्तों हम आपको बता दें, फाइनेंशियल दृष्टिकोण में पूर्ण रूप से सुधार होगा। अगर आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार की समस्या आपकी चल रही है तो वो समस्या भी समाप्त होगी। धन को बचत कर पाने में यदि आप नहीं कामयाब हो पा रहे थे तो दोस्तों अब आप धन का संचय भी कर पाएंगे, आप धन की बचत भी कर पाएंगे। साथ ही पुराने सभी प्रकार से कर्जों से छुटकारा प्राप्त करके मानसिक तनाव से भी मुक्ति प्राप्त करेंगे और आगे आने वाले समयावधि में आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी। इसके साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि वाणी में मधुरता, दोस्तों जिस वाणी की वजह से आपको हर जगह से तिरस्कार मिल रहा था या जिस वाणी की वजह से आपके काम बिगड़ जा रहे थे, यानी आप खुद ही थे, ग्रहों का ऐसा प्रभाव होता था कि जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोला जाता था कई बार, और उसमें क्या है कि काम बिगड़ जाते थे, काम बेकार हो जाते थे। तो अब हम आपको बता दें कि आपकी वाणी में मधुरता आएगी, आपके शब्दों में बहुत सुधार होगा। और दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी वाणी के माध्यम से, आपकी बातचीत करने के तरीके के माध्यम से लोग आपसे बहुत प्रभावित होंगे, लोग आपकी तरफ खींचते चले आएंगे। आपका प्रभाव, आपका वर्चस्व पूरे जगत में, आपके पूरे आसपास के क्षेत्र में बढ़ता हुआ नजर आएगा। मान सम्मान की भी प्राप्ति आप अवश्य करेंगे। इसी के साथ दोस्तों वाणी के प्रभाव से आपको धन कमाने का अवसर भी देखने को मिलेगा। तीसरी चीज हम आपको बता दें कि कुटुंब और परिवार
दोस्तों परिवार में पिछले समयावधि में आपने देखा इतनी अफरा तफरी सी मची थी कि क्या करें क्या ना करें, बहुत सारे हालत बिगड़ चुकी थी। मतलब कुछ भी कंट्रोल में नहीं होता था, ना तो कोई आपकी बात सुनता था। परिवार में ऐसे नोकझोंक की स्थिति पिछले समयावधि में कंटिन्यू चलती रहती थी। घर की सुख शांति ऐसा लगता था कि भंग हो गई है। लेकिन हम आपको बता दें कि आगे आने वाली समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों यकीनन आपको परिवार का सपोर्ट मिलेगा। आपके परिवार में सुख शांति का वास होगा, आपसी स्नेह में वृद्धि होगी, भाई बहनों का अच्छा खासा सपोर्ट, घर परिवार में सब आपकी बात सुनेंगे, आपका समर्थन करते हुए लोग नजर आएंगे। जैसे पिछले समयावधि में आप कुछ करने जा रहे हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा विरोध आपको अपने परिवार से मिलता था। परिवार वाले ही आपकी सहमति नहीं करते थे या आपको कार्य में सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों अब हम आपको बता दें भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से पारिवारिक जीवन भी आपका अब खुशहाल रहेगा। इसके साथ दोस्तों भौतिक सुख में बढ़ोतरी होगी। पिछले समयावधि में आपने देखा कि आपके पास जो भौतिक सुख थे या तो वो समाप्त हो गए, और अगर भौतिक सुख है भी तो उसका आनंद आप बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे थे। जो भी सुख सुविधाएं उसका उपयोग ही आप नहीं कर पा रहे थे। ऐसी स्थिति पिछले समयावधि में आपके साथ बन रही थी। लेकिन दोस्तों अब हम आपको बता दें कि आपके भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होगी। आप घर परिवार की सुख सुविधाओं का आनंद ले पाएंगे। आप अपने जीवन में हर प्रकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से करते हुए नजर आएंगे। साथ ही यश मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। 7.5 की प्रारंभिक समयावधि में जो प्रथम द्वितीय चरण आपके लिए गुजरा उसमें आपने देखा कि धीरे धीरे करके सब कुछ तो नष्ट हो ही रहा था। आपने देखा मान सम्मान भी चला गया। जहां पर व्यर्थ में विवादों में आप उलझे, व्यर्थ के विवादों का आपको सामना करना पड़ा। जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी थी वह समाप्ति हो गई थी। लेकिन हम आपको बताते कि भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से सब कुछ वापस आएगा। मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। समाज में लोग आपके नाम से कहीं ना कहीं अब आपसे सीख लेते हुए नजर आएंगे, आपका अनुसरण करते हुए नजर आएंगे। निश्चित रूप से आप प्रशंसा का पात्र इस समयावधि में जरूर बनेंगे। दोस्तों इसके साथ आपके काम के क्षेत्र में, आपके जीवन के क्षेत्र में जो कुछ भी चुनौतियां आ रही थी अब वह समाप्त होंगी। कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में जो भी विघ्न बाधाएं आपके चल रही थी भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब हर प्रकार की राहत, हर प्रकार का अनुभव आप करते हुए नजर आएंगे। यकीन मानिए इस बात का, ये शुभ घटनाएं आपके साथ होती हुई नजर आएंगी। इसी के साथ दोस्तों जो मन में टेंशन चल रही थी, जो मन में डिप्रेशन चल रहा था, जो व्यर्थ में परिवार की चिंता, मतलब हर एक प्रकार से एक ऐसा निगेटिव जो माहौल आपके मन में बना हुआ था, मतलब कहने का ये था कि आप खा पी रहे हैं, सब कुछ स्थितियां देख रहे हैं कि सारी चीज मैनेज होकर चल रही है, लेकिन जो एक मन में टेंशन था, जो एक मन में बहुत तनाव की स्थिति थी कि आप क्या करें, अगले दिन क्या होगा, कहीं अब सब ना बिगड़ जाए, कैसे सुधार किया जाए, तमाम तरीके की जो एक मानसिक विक्षिप्तता बनी हुई थी, एक अज्ञात सा डर अपने मन में ही बना हुआ था कि कहीं अब फिर से जाएं और कोई दूसरी चुनौती ना जाए। क्योंकि पिछले समयावधि में ऐसा हुआ, आप अच्छे माइंडसेट के साथ एक अच्छा काम करने जा रहे हैं लेकिन वहां पे आप खुद ही परेशानी में फंस गए। ऐसे पिछले समयावधि में देखने को मिला है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मन बहुत ज्यादा विचलित और नेगेटिव हो गया। बहुत ज्यादा मन में टेंशन, डिप्रेशन जैसी स्थिति बनने लगी। अपनों के साथ धोखा, अपनों ने ही धोखा दिया, जिस वजह को झेलते झेलते कहीं ना कहीं बहुत मानसिक रूप से भी कमजोर आप लोग हो गए थे, बहुत प्रताड़ित हो गए थे। लेकिन दोस्तों अब हम आपको बता दें कि अब आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन आज जैसी चीजों से छुटकारा मिलेगा। बेहतर स्थितियां आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। ससुराल के पक्ष से जो भी समस्याएं चल रही थी अब वह समाप्त होंगी। कोर्ट कचहरी के मामले में जो उलझने, जो विवाद आदि चल रहा था, थोड़ी सी समझौता से काम बन सकता है। ऐसा आपको करना चाहिए, आपके पक्ष में न्याय होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा प्रयास आपको और भी लगा देना चाहिए। इसके साथ दोस्तों आय में वृद्धि होने के कारण आगे आने वाली समयावधि में आपकी मनो इच्छाएं, आपकी मनो योजनाएं पूरी होती हुई नजर आएंगी। जो भी आपको कुछ खरीदारी करनी है, जो भी आपके सपने, ऐसा लग रहा था कि जो आपके सपने टूट से गए हैं, जो आपके सपने आपने छोड़ दिए थे जिन बारे में सोचना, आप उन कार्यों को भी करके आप बेहतर लाभ को प्राप्त करेंगे और आपके कार्य सिद्धि की प्रबल संभावनाएं निर्मित होंगी। बैंक बैलेंस में भी आपकी वृद्धि होगी। दोस्तों व्यक्तिगत जीवन पे बहुत सुधार होगा। शरीर वही, आप वही, इंसान वही, लेकिन व्यक्तित्व में सुधार होने की वजह से, व्यक्तिगत जीवन में सुधार होने की वजह से आपके निर्णय अब सही होंगे। पिछले समय अवधि में जब कोई आप निर्णय लेने जाते थे तो वो गलत हो जाता था, भले ही आप कितना भी सकारात्मक सोचकर जा रहे हैं,
लेकिन उसका परिणाम गलत हो जाता था। लेकिन अब आपके डिसीजन, आपके निर्णय आपके लिए लाभकारी होंगे, सही होंगे। और दोस्तों एक बात का और हम आप बता देना चाहते हैं, किसी दूसरे के बहकावे पर बिल्कुल भी कोई काम मत करिएगा। आप अपने द्वारा खुद के द्वारा लिए गए निर्णयों पर कार्य करें, बेहतर लाभ को प्राप्त करेंगे। फिजूल खर्ची से भी अब आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। जो भी व्यर्थ के खर्च हो रहे थे अब वह समाप्त होगा। धन की बचत कर पाने में आप सफल होंगे। स्वास्थ्य संबंधी चीजों में बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा। सेहत के मामले में कहीं ना कहीं आप अब अच्छा महसूस करेंगे। आपके अंदर उत्साह रहेगा, उत्तेजना रहेगी, कार्य के प्रति आपका फोकस पूर्ण रूप से बना रहने वाला है। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि कुल मिलाकर कहा जाए तो आगे आने वाले जो 2.5 साल हैं, पिछले समयावधि में जो आपने संघर्ष और कठिनाइयां झेली, उन सभी का शुभ परिणाम, आपकी मेहनत का फल आपको आगे आने वाले समयावधि में मिलता हुआ नजर आएगा। और कई मायनों पर आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, बहुत शुभ स्थितियां बनेंगी। तो दोस्तों यदि आप दिल से चाहते हैं कि भगवान शनिदेव की कृपा इसी प्रकार से आपके जीवन में बनी रहे, तो उसके लिए कमेंट में सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। इसके साथ दोस्तों एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं कि यदि शनिदेव आपकी कुंडली में मजबूत अवस्था में विराजमान है तो ये सभी शुभ परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे। लेकिन अगर किसी भी प्रकार से आपको यह लगता है कि शनिदेव का नकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त हो रहा है या आगे आने वाली समयावधि भी आपके लिए संघर्षपूर्ण जा रही है, तो उसके लिए भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनि चालीसा का पाठ करें। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। तेल में तले हुए पकौड़े, तेल में तली हुई वस्तु आप दान करें, ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ दोस्तों अपने विचारों में बहुत सुधार करिएगा, अपने व्यक्तित्व पर सुधार करिएगा और साथ ही साथ अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर दें। किसी भी प्रकार से कोई गलत कार्य ना करें, शराब मांस आदि नकारात्मक चीजों से बचे रहें। तो दोस्तों थोड़ा सा सुधार आप करेंगे, निश्चित रूप से भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्राप्त हों। हम आपको बता दें कि कुंडली में कहीं भी शनिदेव बैठे हुए हों, 7.5 के तीसरे चरण में कुंभ राशि वाले जातकों को अवश्य अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आप कुछ बेहतर स्थितियां अपने जीवन में अवश्य निर्मित करेंगे। निश्चिंत रहिए और बिल्कुल सकारात्मक विचारों के साथ एकदम प्रसन्न रहिए। पूजा पाठ करते हुए भगवान की शरण में रहकर अपने जीवन में कार्य करते रहिए, लाभ को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ दोस्तों अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पूर्ण रूप से अवश्य पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मन में कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देने वाले हैं। नमस्कार, धन्यवाद।